तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तजुर्बा बता रहा हूँ दोस्त। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल कर तो देख। तू भी अपने आप में एक सिकंदर है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मेहता पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एस है तो ये एस है, तो एस माइनस ए का होल वर्ग, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी का होल वर्ग, तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी का होल वर्ग प्लस एस स्क्वायर पूरे के अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल क्या होगा। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 0, चौथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं सरल तरीके से। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इसे तीनों जगह क्या रख दूं और यहाँ पे s की जगह क्या रख दूं, सारे वैल्यू बराबर हो जाए। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, s में से घटाया गया है अर्थात s की वैल्यू जो होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए थोड़ा। तो ऐसा मैं क्या करूं, यहाँ पे अगर मैं 2 रख दूं ताकि ये 2 गुणे 2 कर दूं तो 2 दूना कितना हो जाए, 4 हो जाए। और यहाँ पे मैं क्या करूं, c की वैल्यू 2 रख दूं, b की वैल्यू 1 रख दूं, a की भी वैल्यू 1 रख दूं। यदि हम इन सभी वैल्यू को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ भी कितना आ रहा है, 2 दूना कितना आ रहा है, 4 हो रहा है। अर्थात ये दोनों वैल्यू क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अर्थात हमने सही रखा है क्योंकि s की वैल्यू 2 दूना 4 हो जा रहा है और यहाँ पे 2 और 1 3 और 1 4, ये 4 की वैल्यू इधर भी 4, अर्थात बराबर हो रहे हैं। हमने वैल्यू को सही रखा है। अब हम क्या करते हैं, ये सारे वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो आइए ध्यान से देखते हैं। s की वैल्यू 2 है तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 2, और माइनस a की वैल्यू 1 है तो यहाँ हम 1 रखेंगे और यहाँ पे वर्ग, प्लस s की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे और b की वैल्यू 1 है तो 1 का वर्ग, और यहाँ पे s की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 2 है तो यहाँ हम 2 रखेंगे, प्लस s की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 का हम वर्ग कर देंगे अपान a की वैल्यू 1 का वर्ग, b की वैल्यू 1 का वर्ग और c की वैल्यू 2 का वर्ग। तो 2 में से 1 गए 1 का वर्ग 1 ही होगा, और यहां से 2 में से 1 गए 1 का वर्ग 1 ही होगा, और यहां में से 2 में से 2 गए 0, 0 का वर्ग 0 होता है तो उसको हम लिखेंगे नहीं। और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना, 4 अपान 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा, और यहाँ पे भी 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही होगा, और यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 4 2 कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है, और नीचे भी 4 2 कितना हो जा रहा है, 6। और 6 में से 6 अगर हम डिवाइड कर दें तो आप बताइए, 6 से 6 डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर 1 प्राप्त होगा। ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही रहा। अर्थात हमने क्या किया, वैल्यू को पुट करके देख लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b इक्वल 17 तथा 2 के पावर a प्लस 2 और माइनस 3 के पावर b प्लस 1 इक्वल 5 है तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, a इक्वल 2 और b इक्वल 3, और दूसरा ऑप्शन a इक्वल 3 और b इक्वल 2, तीसरा ऑप्शन a इक्वल माइनस 2 b इक्वल 3, चौथा ऑप्शन a इक्वल 2 b इक्वल माइनस 3। तो यहाँ भी हम वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, हम पहला ऑप्शन देखते हैं, a की वैल्यू 2 रखते हैं, b की वैल्यू 3 रखते हैं। a की जगह जब 2 रखूंगा तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और b की जगह जब हम 3 रखूंगा तो 3 के पावर 3, 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। क्या आप मुझे बताइए, दोनों जोड़ने के बाद 17 के बराबर आ रहा है क्या? ये 17 के बराबर, ये दोनों जोड़ने के बाद 17 के बराबर नहीं आ रहा है, अर्थात हमारा पहला ऑप्शन सही नहीं है। अगर हम दूसरा ऑप्शन देखूं तो a की जगह क्या रखूंगा, 3, तो 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 3 के पावर 2 रखूं तो 3 के वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे बताइए 9 8 कितना होता है, 17, और 17 बराबर 17 हो रहा है क्या? अर्थात हमें बी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। तो जब ये हमारा 17 बराबर 17 हो रहा है तो यहाँ हम इसमें वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं। अगर ये सारे वैल्यू पुट करने के बाद 5 के बराबर हो जा रहा है तो हमारा बी ही ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, a की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और बीच में माइनस है 3 के पावर। b की जगह 2 रखेंगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये दोनों सॉल्व करने के बाद 5 के बराबर होना चाहिए। तो 2 के पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 को हम 32 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32,
और 3 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप 32 में से 27 गए 5 आएगा और 5 बराबर 5, अर्थात यहाँ भी हमारा वैल्यू बराबर आ रहा है, यहाँ भी वैल्यू बराबर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/√7 प्लस √5 प्लस 7/√12 माइनस √5 माइनस 5/√12 माइनस √7 का सरल रूप क्या होगा। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 0, तीसरा है 1, चौथा है 2। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा, अगर हमारे पास क्या हो 2 हो और नीचे √7 और प्लस क्या हो √5 हो, हमारे पास क्या हो 2 हो नीचे √7 प्लस √5 हो, हम इसका क्या करेंगे परमेयीकरण अगर हम करेंगे तो यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे माइनस का परमेयीकरण कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो आप हमें ये बताइएगा, जब हम परमेयीकरण कर रहे हैं तो ये इसका इससे गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीपल √7 और माइनस कितना √5 पूरे के अपान, ये वाली वैल्यू हम इसका इससे गुणा किए तो वैसे ही लिख दिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से थोड़ा देखो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर मतलब √7 का होल वर्ग और माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 का होल वर्ग। तो आप हमें बताइए वर्ग से रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना 7 और माइनस वर्ग से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना 5। तो 7 में से 5 गए 2 और 2 से 2 कट गया तो आपके पास पूरा कितना बचा √7 माइनस √5। अर्थात आपने एक चीज ये देखा, इतने को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है वही चीज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो अर्थात आपने ये समझा क्या कि ये वाली जो वैल्यू है यही हम लिखेंगे, लेकिन क्या है सॉल्व करने के बाद जो यहाँ पे नीचे जो प्लस है यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया माइनस लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, क्या वही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे चिन्ह में थोड़ा परिवर्तन कर देंगे √12 और बीच में क्या प्लस √5। आप थोड़ा सॉल्व करके देखिएगा और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है वही आएगा और बीच में क्या बीच में हम प्लस कर देंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ पे 7 का अंतर है, यहाँ भी 7 का अंतर है, यहाँ पे 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का अंतर है। और सॉल्व करके देखिएगा परमेयीकरण करके देखिएगा, यहाँ माइनस है तो यही वैल्यू आएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस है यही वैल्यू क्या आएगा प्लस आएगा। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप हमें ये बताइएगा, ये क्या रहा √7 माइनस √5 और प्लस √12 और प्लस √5। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्लस का माइनस से और यहाँ पे माइनस का प्लस से और प्लस का माइनस से सब कट गया, तो आपका आंसर क्या आया 0 आया। तो हमारा जो ऑप्शन रहा वो ऑप्शन नंबर बी सही